हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स और वेलकम बैक। आज की रीडिंग होगी वीकली टैरो रीडिंग, वीकली हॉरोस्कोप। आपका अगर ज़ोडिक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग, जुपिटर और वीनस। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, एनर्जेटिकली क्या चल रहा है, या वैसे आप क्या फील करेंगे, आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। तो जो जनरल मैसेजेस होंगे, जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करे उसी चीज़ को ही आप क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। 4 to 10 अगस्त, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, 2 of cups। आपकी जो जहाँ पे जॉब है, काम है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, या माहौल ज़रा ख़राब हो सकता है बॉस के साथ। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं या किसी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जॉब वाली जगह पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बात अनबन हो सकती है। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी आपका अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल मैटर्स पे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके दरमियान में वैसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ये कोई इंटरफेरेंस भी हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर सकता है, इंटरफेरेंस है। किसी की रिकन्सिलिएशन का आपको इंतज़ार है। लव लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है। समबडी न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। समबडी न्यू, 2 एसेस, समबडी न्यू। तो आपकी लाइफ में न्यू लवर आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप सिंगल हैं या आपकी विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि जिसका आपको इंतज़ार है कि वो इंसान एक्शन ले, बात करे, कांटेक्ट करे, वो नहीं कर रहा। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको पता भी नहीं है, या आप दोनों में क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने आपको बोल दिया है दे आर नॉट लुकिंग फॉर लव या दे आर नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। सो न्यू लव, डेफिनेटली 2 एसेस, समथिंग न्यू स्टार्टिंग और बिल्डिंग अप। आपके लिए कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू पर्सन आ सकता है, फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में अभी ऑप्शन है या आप ओपन हो रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आपका सीन चल रहा है, 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप है, मैरिड है, पार्टनरशिप है, आप मैरिज में हैं, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। और क्यों होंगे लड़ाई झगड़ा? फाइनेंसिस की वजह से या किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, या एक इंसान कुछ चीज़ चाहता है, दूसरा इंसान कुछ और चाहता है, ये वजह है, ठीक है। कैरियर में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। 8 ऑफ वांड्स, अच्छी न्यूज़ है, ट्रैवल शायद आपको करना पड़े, यस। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या है। एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये इंसान ये भी बोल सकता है आपको कि उनकी मदर नहीं मान रही, ठीक है। अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो इस इंसान की मदर नहीं मान रही, बात, रिश्ते की बात आगे नहीं चल रही, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही। ये इसलिए भी शायद इशू हो सकता है। और या मैंने जैसे आपसे कहा, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिड, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान छोड़ दे या ये इंसान आपको चूज़ करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप दोनों में एक इशू हो सकता है। आपके फाइनेंसेस लग सकते हैं, मुझे लग रहा है खर्चा, मेडिकेटेड आपका कोई प्रोसेस चल सकता है, जिसकी प्रेगनेंसी के लिए अगर आप कोई चाह रहे हैं बेबी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपका मेडिकेटेड जो है वो जो प्रोसेस है उसके लिए फाइनेंशियल चीज़ें, पैसा लग सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो सकती है, या इश्यूज़ हो सकते हैं, या लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं मसले, आप पे प्रेशर डाल सकते हैं या आपके पार्टनर पे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो बाहर वाला इन्फ्लुएंस ज़्यादा है विद द 5 ऑफ वांड्स, जिसकी वजह से आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में या जो भी पार्टनरशिप है। यहाँ पे कैरियर में आपके नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वांड्स। इट्स अ गुड न्यूज़। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनकी तरफ से आपको कॉल आ सकती है, या आप अप्रूवल आ सकता है, कोई ईमेल रिसीव हो सकता है, न्यूज़ रिसीव हो सकती है, या आपका कोई काम ऐसा है जो आपने सबमिट करवाया हुआ था तो वो अप्रूव हो सकता है। ट्रांसफ़र के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, वीज़े के लिए, इट्स गुड। वीज़े के लिए भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल करेंगे और अगस्त में ही करेंगे, इसी मंथ, या शायद आप इसी वीक में करेंगे, नहीं तो फिर अगस्त में ही, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1 वीक या मंथ तक आप करेंगे। यस, वीज़े के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, इट्स अ गुड न्यूज़, आप ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे।
या आउट ऑफ सिटी भी आपकी जॉब लग सकती है। लेट से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, आउट ऑफ सिटी, इवन आउट ऑफ कंट्री भी आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे 3 एसीज हैं। समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में और कुछ नया बिल्डअप होने वाला है। तो आई थिंक ये नया आपके लिए न्यू चैप्टर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके स्टडी की लाइफ में भी हो सकता है। एक शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ में। लेट से आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप इस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या आपके लिए कुछ प्रमोशन हो रही है, कुछ नया हो रहा है। जिस कम्युनिकेशन का आपको इंतज़ार था वो होगा, स्पेशली ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी वेरी वेल्थी, फाइनेंशियली स्टेबल, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग दिस मैन इज़। तो हो सकता है ये इंसान आउट ऑफ कंट्री रहता है या आउट ऑफ सिटी, तो आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन है, बॉन्ड है, बिल्कुल न्यू कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये इंसान बिल्कुल न्यू शुरुआत आपके साथ चाहेगा। अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये इंसान उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में जो कनेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टेबल है और ये इंसान आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा। आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनी। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। इस इंसान के पास बहुत पैसा है, दे आर वेरी वेल्थी, दे आर वेरी रिच। हो सकता है ये काफ़ी बिजनेसमैन है, स्टेबल पर्सन है। तो आपके पास कोई ऐसी लेट्स से आपके पास कोई ऐसा कोई जवाब है ही नहीं कि आप इस इंसान को नो बोलो, क्योंकि दिस पर्सन कुड बी फॉलोइंग इन लव विद यू बट दे हैव मनी, रिच, वेल्थी, सक्सेसफुल, जिसकी वजह से आपको आउट ऑफ कंट्री भी शिफ्ट होना पड़े और ट्रैवल करना पड़े इस इंसान के साथ। इंसान आपको मिलना भी चाह रहा है, आई थिंक यस। तो मुझे लग रहा है आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, स्पेशली इफ यूर अ वुमन। मैं आप जो वुमेन है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यू आर अट्रैक्टिंग अ बिजनेस मैन, समबडी इज़ वेरी सक्सेसफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी स्पिरिचुअल। लेकिन यहाँ पे मसला आपसे बात करना है, कांटेक्ट करना है या आपकी तरफ आना है, लेट्स से ट्रैवल करना है और ये इंसान आके रहेगा। सो गेट रेडी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि किसी के थ्रू रिश्ता हो, लेकिन दिस पर्सन लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस। तो इस तरह आपका रिश्ता आएगा और मदर के थ्रू हो सकता है, इस इंसान की मदर के थ्रू रिश्ता आ सकता है, ठीक है, या आपकी मदर के थ्रू होगा, कोई फीमेल के थ्रू भी हो सकता है रिश्ता, ठीक है। बात आगे बढ़ सकती है, बट गेट रेडी। आई थिंक आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मेडिकल प्रोसेस के लिए आपको जाना पड़ेगा। आई थिंक फाइनेंशियली शायद आपको कुछ बर्डन या प्रेशर फील हो सकता है। जैसे आप चाह रहे हैं वैसे काम नहीं होंगे अभी, थोड़ा सा आपको सब्र और वेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक समथिंग न्यू एंड बिग एंड फ्रेश इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग बिग कमिंग। और अगर आप अपना कोई क्रिएटिव काम करते हैं सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है बिजनेस है, काम है, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कोई आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फ़ायदे ही फ़ायदे, लॉटरी इस सक्सेसफुल, हैंडसम और वेल्थी पर्सन के साथ, या वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव वुमेन के साथ। इस तरह का प्रोसेस या पेयर हो सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट में ऐड भी हो सकते हैं। लेट्स से आप किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में आप हो सकते हैं, ठीक है, या कोई आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, जिसमें आप दोनों एज अ कपल शो अप, पेयर अप होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वीडियो में, ऑडिशन में, या कोई क्रिएटिव काम में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप किसी के साथ सीन करेंगे। इस इंसान के साथ काम करना ही आपके लिए आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज और आपकी सक्सेस को बढ़ा देगा। लुक एट दिस, वाओ। सो आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी चीज़ में, ये कोई आपको ये ऑफर देना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी, रिच, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या ऑलरेडी समबडी इज़ वेरी सक्सेसफुल। और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, आपके टैलेंट को देख रहा है और या जानता है आपको। तो या आप अगर अप्लाई करने वाले हो तो आपको अप्रूवल हो जाएगा, आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। दिस कुड बी योर बॉस, कुछ लोगों के लिए आपका नेक्स्ट बॉस है, जिनके साथ आप अंडर काम करोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ अ कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। 2 of Wands रिवर्स। ओके, किसी चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे या नहीं ले पाएंगे। येस, लुक एट दिस, अभी तक सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, किंग ऑफ वांड्स। येस, तो किसी चीज़ को लेके आप अभी भी सोच रहे हैं, काम पेंडिंग है, डिले हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट है, तो वैसे भी आपके काम डिले हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं विद द किंग ऑफ वांड्स, उनको आप कर सकते हो विद द किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। आपका एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे इस तरह काम करना है। आप बिजी भी बहुत रहेंगे, जो आपका काम है ऐसा हो सकता है आपकी एफर्ट्स डबल हो जाएं, काम एक्स्ट्रा हो जाए, या मुझे लग रहा है प्रेशर भी आप पे बढ़ सकता है काम का या वर्क का। ओवरऑल चीज़ें डिले हो रही हैं या आप अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे या आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लें, ब्रेक लें, स्पेशली सैटर्न रेट्रोगेट में चीज़ें आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा रास्ता ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चीज़ें डिले भी हो सकती हैं, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं होंगी। तो ये आपका एक किस्म का टेस्ट है आपके लिए। फ्यूचर की प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, प्लान करें,
कहाँ पे अपने मनी, कहाँ पे अपना टाइम, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। आप किसी चीज़ को लेके एक्शन नहीं ले पा रहे और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं किसी चीज़ को, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार भी है लेकिन समझ नहीं आ रही, करूँ ना करूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 10-10, शायद आप 10-10 नंबर बहुत देख रहे हैं, दैट्स योर साइन। रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, इफ़ यू आर अ मैन कैप्रिकॉर्न, आप डेफिनेटली लुक एट दिस, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, लेकिन ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा तो आपको आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपको रिस्पॉन्स करेगा या नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, बट इफ़ यू आर अ वुमेन कैप्रिकॉर्न, आपके अंदर कोई इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, समबडी इज़ वेरी फायरी, पैशनेट, एक्साइटेड अबाउट यू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा और आप चाहते हो कि ये इंसान खुद आपको आए और आपसे बात करे, प्रपोज करे, एक्सप्रेस करे। इस इंसान को आपकी साइलेंस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो अगर आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है या आप नहीं कर रहे या आप अप्रोच नहीं कर रहे तो इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो, आपका प्लान क्या है, या आप उनमें इंटरेस्टेड हो नहीं हो। इस वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं चल रहा, आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन इस इंसान को नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, आप भी इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो लव लाइफ में आपका फोकस, क्योंकि दिस इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लॉयल पार्टनर। लुक एट द डॉग, आप हो सकते हैं डॉग ईयर में पैदा हुए या यहाँ पे डॉग और कैट की एनर्जी नज़र आ रही है। यू आर वेरी लॉयल, वेरी क्रिएटिव, और आपको एक फ्यूचर हस्बैंड चाहिए, एक फ्यूचर वाइफ चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल कैप्रिकॉर्न हैं, आपको एक इस तरह का पार्टनर चाहिए। और आपकी नज़र किसी पे हो सकती है बट यू डोंट वांट टू टेक इनिशिएटिव, आप चेज नहीं करते। ये वो वाली एनर्जी है, आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये वो इंसान है जो आपको चेस करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उस इंसान को नहीं पता क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो या आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। बट इफ़ यू सिंगल, आप डेफिनेटली इस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको, जिसके साथ आपका फ्यूचर हो, लाइफ पार्टनर। बट आई थिंक यू हैव आइज ऑन समबडी, किसी की नज़र आप पे है सीक्रेटली। 3 ऑफ कप्स, कैरियर में क्या चल रहा है? 3 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ, आपका इनवाइटेड भी होंगे किसी गेट टुगेदर में, ज़रूर जाइएगा, या किसी की शादी पे आप इनवाइटेड होंगे, गेट टुगेदर, पार्टी, फंक्शन। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे पार्टी हो सकती है या गैदरिंग हो सकती है या कोई मीटिंग भी हो सकती है जहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हो, या वैसे ही आप, या ये भी लग रहा है आपकी चीज़ सेलिब्रेट करेंगे अपने वर्क में। या इंटरेस्टिंग, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ नया। तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपकी या आप वेट कर रहे हो किसी न्यू जॉब के लिए और वो आपकी लग सकती है, और अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो उसमें आपको रेपुटेशन, इमेज आपका अच्छा जाएगा। लोग कहते हैं आपकी अपनी कम्युनिटी में आपकी वाह होगी। 3 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, आपकी अपनी कम्युनिटी में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप कहीं किसी जगह पे आपको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, आपको इनवाइट किया जाएगा एज अ VIP या स्पेशल पर्सन, या आपके अपने फ्रेंड्स या गेट टुगेदर में आपकी काफ़ी, या जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपकी वाह हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, बात बढ़ रही है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी सक्सेस के बारे में। और हो सकता है ये लोग पीठ पीछे बात करें, सामने नहीं कर रहे, स्पेशली ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं या ऊपर से फ्रेंड्स बनते हैं बट पीछे से गॉसिप करते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और आपकी वर्क लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ आपको मिलने वाली है, सक्सेस, विक्ट्री, या आपकी प्रमोशन लग सकती है, या आपको किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है जिससे काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली खुश नहीं होंगे। द 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको चूज़ किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ काम करने का सोच भी रहे हैं, कुछ ख़त्म करने का। लुक एट दिस, डेथ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, आप कोई, या मुझे लग रहा है अच्छा ये डिसीजन है आपका, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप शायद ये डिसाइड कर रहे हो कि या तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना काम, या आपके पास 2 ऑप्शन है। तो एक चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हो, एक चीज़ को फुली या परमानेंटली जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, या तो अपना बिजनेस, अपना वर्क, या आपने अब तक जो सीखा है उसको अब इन्वेस्ट करना है, उसको आगे प्लान करना है, अपने लिए कुछ स्टार्ट करना है, या अपने ही बिजनेस में आपको कुछ नया ट्राई करना है, नया एक्सपीरियंस करना है। तो आपको शायद रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या लोग अप्रूव नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए ये जॉब, क्योंकि ऐसे लोग आपको शायद आपको क्रिएटिविटी आपकी जो है वो ब्लॉक हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। तो आपको विद अ हायरोफेंट आपको ऑर्डर के साथ चलना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ, रूल के साथ चलना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही इस कंपनी में। या कुछ हो सकती है रिस्ट्रिक्शन अपने बॉस की तरफ से, या कोई ऐसा इंसान जो कंट्रोल करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है चीज़ों को, और इस इंसान ने आपको टेंशन दी हुई है बहुत ज़्यादा, या आपको टेंशन भी हो सकती है किसी जगह पे, और आप सोच रहे हो छोड़ने का इस जॉब को या इस कंपनी को या इस वर्क को,
कुछ है ऐसी जगह जिसमें आप या तो ट्रांसफ़र चाह रहे हो बिल्कुल न्यू प्लेस पे, न्यू जगह पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो और शायद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो, या आप किसी चीज़ जो आपका प्लान है, लेट्स से ये सिर्फ आपका प्लान है, किसी और को नहीं पता, आप बिल्कुल न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ नया करने का सोच रहे हो, लेकिन विद द 2 ऑफ वांड्स रिवर्स अभी आप नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट यू विल डू इट क्योंकि हालात आपके लिए तंग होते जा रहे हैं। अब इस कंपनी में, इस जॉब में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये गलत है। ये भी हो सकता है कि अचानक कंपनी डाउनफॉल पे जा रही है, या अचानक अंदर लेबर का वर्क सही नहीं चल रहा, ठीक है, और कंपनी के अंदर ही कुछ इशू चल रहे हैं, या जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में जॉब, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं अंडर अ बॉस और कंपनी या वर्क इंस्टीट्यूट, जो भी ये इदारा है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अंदर ही कुछ खिचड़ी पक रही है, अंदर ही कोई पॉलिटिक्स चल रही है, अंदर ही कोई गेम्स चल रहे हैं, या आपके साथ सही नहीं हो रही, नाइंसाफ़ी हो रही है, अनफेयरनेस हो रही है, तो आप छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है आपके लिए हालात जो है वो तंग हो रहे हैं, ये होके रहेगा चाहे आपको पसंद हो या ना हो, या आपको इस कंपनी से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये चीज़ भी हो सकती है। बट समथिंग इज़ एंडिंग, या तो आप कुछ एंड करने वाले हो या कंपनी में ही कुछ एंड हो रहा है, या जहाँ पे आपके राइट्स हैं वहाँ पे वो आपके राइट्स ख़त्म हो सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी चीज़ को आप मुसलसल परमानेंट छोड़ने का सोच रहे हो या आपने छोड़ दिया, आप जॉबलेस भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, मुझे लग रहा है आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए विजिट हो सकता है, शायद आपका इंटरव्यू है, गेट टुगेदर है, तो आपने डरना नहीं है कि काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पे कंपटीशन है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे न्यू जॉब के डेफिनेटली चांसेस हैं, कुछ नया ट्राई या अपना कुछ बिजनेस, कुछ आप खुद अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं, या बिल्कुल किसी अब न्यू प्लेस पे जाने वाले हैं, न्यू इंस्टीट्यूट या न्यू कंपनी में आप अप्लाई करने वाले हैं, और आपका वहाँ पे सिलेक्शन ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अभी, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, या जॉब ख़त्म होने वाली है, या लेट्स से आपका यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है। रिलेशनशिप वाइज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विद यू, इनको आपके साथ, या ये न्यू पर्सन हो सकता है, शायद बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रांड न्यू पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो शायद इस इंसान को आपके पास आने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़े, या थर्ड पार्टी में है ये इंसान, या कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, ऐसे ही आपके पास नहीं आ सकता इंसान, तो कुछ ना कुछ इस इंसान को परमानेंट ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप में कॉन्टैक्ट होगा। शायद ये इंसान थर्ड पार्टी में है, या इस इंसान के पास ऑप्शन है एक्स और पास्ट या आप, तो इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा, चॉइस इज़ देयर्स, क्योंकि आप तो बिल्कुल भी बॉदर नहीं हो रहे, इफ़ दिस इज़ यू, तो इस इंसान को ही कुछ करना पड़ेगा, एंड दे वांट अ न्यू बिगनिंग विद यू। इस इंसान को आपके अंदर, आपके साथ ही सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, एंड दे वांट यू, क्योंकि आपके साथ इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन चल रहा है। इस इंसान को आपकी तरफ वो हो रही है कि उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है पहले ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था, नाउ दे आर रेडी फॉर कमिटमेंट एंड सीरियस रिलेशनशिप, क्योंकि पहले ये इंसान रेडी नहीं था विद द किंग ऑफ वांड्स। इस इंसान को लगता था नो आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट मैरिज, लेकिन अब यही इंसान आपको हर चीज़ वो देगा जो आपको चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, शायद ये 2 ऑफ पेंटिकल आप डिसाइड करें हो कि आपको क्या चाहिए, बट समथिंग न्यू एंड फ्रेश इज़ कमिंग, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, या सरप्राइज़, या कोई ऑफ़र जो कि आप बिल्कुल भी नो नहीं कर सकते। सो दैट्स योर रीडिंग। आपको, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए विद द डेथ कार्ड, किसी की, या तो वो आपके हिस्से में आ सकती है, लेट्स से आपके सिबलिंग्स हैं, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉपर्टी मिल रही है या आपको मिल रही है, इनहेरिटेंस का पैसा, ये भी हो सकता है, या इनहेरिटेंस कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड आपको मिल रही है, ये भी हो सकता है। सो वो भी आपकी फेवर में होगा। यस, मुझे लग रहा है कुछ इनहेरिटेंस का भी आपकी फेवर में होगा। सो नेक्स्ट इज एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। टेन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स आपके लिए काम तो होगा, बढ़ेगा आगे, और लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको अचानक, या वैसे ही आपका प्लानिंग था, जाना पड़ेगा। कुछ शिफ्ट भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंज भी हो रहा है कि कोई आपने जो मेहनत की है उसमें आपको रिजल्ट नज़र आएगा, प्रोग्रेस नज़र आएगी। आप, या किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं आपके जो आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा काम के सिलसिले में, जॉब या वर्क या बिजनेस के सिलसिले में। यहाँ पे प्रेशर हो सकता है चीज़ों को आगे बढ़ाने में, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, डे एंड नाइट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग फॉरवर्ड, ठीक है, विद एट ऑफ वांड्स, अपने काम को कैरी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा लोड भी आ सकता है आप पे, काम का प्रेशर भी हो सकता है, बट यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आएगा। मुझे लग रहा है आपके लिए ट्रैवल भी हो सकता है, आप ट्रैवल करेंगे। रिलेशनशिप वाइज 4 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं या फायर साइन।
तो इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी फैमिली की सपोर्ट और उनका जो इमोशनल और सपोर्ट है वो आपके साथ रहेगा, फैमिली का, पार्टनर का, बच्चों का। या बट इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पे चांसेस हैं, लुक एट दिस, या किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स, किसी की प्रपोजल आने की या यूनियन किसी के साथ हो सकती है, अपने ट्रू लवर के साथ। आप दोनों सेम जेंडर भी हो सकते हैं, आप हो सकता है 11 नंबर बहुत देख रहे हैं। आपके पास चॉइस भी हो सकती है दो लोगों की, एक अर्थ साइन है और एक वाटर साइन है। 3 ऑफ पेंटिकल, यस कोई आपसे बात करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, इंटरेस्टिंग। सो जिस कम्युनिकेशन का आपको इंतजार था वो भी हो सकती है, इंसान विर्गो भी हो सकता है, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर एंड फायर साइन। ओके, यस, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि पहले आप दोनों, या तो ये इंसान बात नहीं कर रहा था, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज दे वर बिजी और दे वर टू मच फोकस ऑन द वर्क, या डिस्टेंस था, या काफ़ी अर्से से आपके दरमियान में बात नहीं हुई। नाउ विद द 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वांड्स, ये इंसान आपके साथ बात करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, यूनियन चाह रहा है, रिकन्सिलिएशन चाह रहा है। ये भी हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाहे और दे विल ट्रैवल, या वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे या आप, बट ट्रैवल इज़ हैपनिंग। एक दूसरे के घर विजिट भी आप कर सकते हैं, ये भी हो सकता है अगर आप दोनों जानते हैं तो। बट आई आल्सो सी दैट आपके घर में प्रपोजल आ सकता है विद द 4 ऑफ वांड्स किसी के थ्रू, या तो यहाँ पे डिपेंड करता है, शादी होगी नहीं होगी, अप्रूवल होगा नहीं होगा, आप डिसाइड करोगे। बट आई थिंक फैमिलीज मिल सकती हैं या आप इनको मिलोगे, ये जो भी जहाँ पे भी रिश्ता हो रहा है, ये बात हो सकती है। आई ऑल्सो बिलीव कि यहाँ पे कोई आपसे मिलना चाह रहा है, बात को आगे बढ़ाना चाह रहा है। अगर आप दोनों कॉन्टैक्ट में थे तो वो बात आगे बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, यू आर मूविंग इन टुगेदर विद दिस पर्सन, मे बी यू विल मूव इन टुगेदर इन द सेम हाउस। ये आपका कुलीग भी हो सकता है, ये कोई ऐसे इंसान जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और दे आर योर कुलीग मे बी। लेट्स सी आपकी वर्क लाइफ में क्या चल रहा है। जस्टिस, यस, आपकी गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है, या आप कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली उसमें, जैसे मैंने कहा, वर्क बढ़ सकता है, लोड बढ़ सकता है, प्रेशर। लॉ से रिलेटेड अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो आप विन कर सकते हो। शायद आपको कोई कोई या कोई भी आप चीज़ साइन कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, कोई वर्क या बिजनेस, सोच समझ के साइन कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट या पेपर वर्क को, देख लीजिएगा विद जस्टिस। नाइन ऑफ वांड्स, यस यू वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जॉब। आई थिंक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब लग रही है। लुक एट दिस, इट्स अ जॉब। जस्टिस एंड नाइट ऑफ वांड्स, आपकी जॉब लग रही है, तो गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, या आप किसी जॉब प्रोफेशन में ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे आपका कोई या आपकी मेहनत के बलबूते पे आपको सक्सेस मिल सकती है, फेयर रिजल्ट आपको नज़र आएगा, आपकी हार्डवर्क पे ऑफ होगी, आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी हैं, पैशनेट भी हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है लीगल, वो आप विन करोगे, अभी नहीं, रिजल्ट उसका बाद में नज़र आएगा। या आप अगर कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सोच समझ के कीजिएगा प्लीज़, स्पेशली जहाँ पे लीगल चीज़ इन्वॉल्व है। और ये भी हो सकता है आपको वीज़ा लगवाना पड़े, क्योंकि आप डेफिनेटली किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो या विजिट कर रहे हो, या ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसके लिए आपको वीज़ा अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए इसी वीक में, इसी मंथ में होगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे अक्टूबर में नज़र आ रहा है, अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर। या तो आपका कोई ट्रैवल होने वाला है, या आपकी जॉब लगने वाली है, किसी के साथ आप काम भी करने वाले हैं, कोलैबोरेशन अगर हो रही है किसी के साथ पार्टनरशिप, वो भी मुझे सितंबर अक्टूबर में ऑफिशियली स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ऑफिशियली ये ऑफिशियल पार्टनरशिप है, ऑफिशियल काम है। और ये भी हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएँ, ठीक है, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है। या आप दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेंगे, लाइक वी आर डेटिंग, या आपकी फैमिलीज जानेंगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिशियली यूनियन में आएंगे, या ऑफिशियली ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। लुक एट दिस, ऑफिशियल प्रपोजल। सो इफ़ यूर सिंगल, आई डोंट थिंक सो यू विल बी सिंगल, क्योंकि फाइनली आपकी रिश्ते की बात चल सकती है, प्रपोजल आ सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, या कोई आप में इंटरेस्टेड है तो फाइनली दिस पर्सन विल टॉक, या आपकी यूनियन होगी उस इंसान के साथ। 11 और जस्टिस, सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। सो या गेट रेडी। और अगर आपने कोई प्लानिंग करनी है, मुझे ये भी लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई आपका जैसे एग्ज़ाम है, उसके लिए टेस्ट है, वाइवा है, प्रिपरेशन है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और वो आपकी फेवर में होगा, ठीक है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। कोई आपसे कांटेक्ट करने के लिए भी सोच रहा है। लुक एट दिस, काफ़ी अर्से से सोच रहा था ये इंसान, और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ मूव करेगा। ऐसा 444, तो फाइनली ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करेगा, डील करेगा, या आपसे बात करेगा, जो भी है, वट एवर, इट्स कमिंग।
सो गेट रेडी। फाइनली द लास्ट वन पाइसेस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स किसी चीज़ को लेके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आप जो है ना किसी एयर साइन या फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, और इस इंसान के बारे में सोच सोच के आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, और किसी का आपको इंतज़ार भी हो सकता है इस इंसान का, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये इंसान लियो हो सकता है जिसने आपको टेंशन दी हुई है, या एरीज या सैजिटेरियस, स्पेशली लियो, इट्स अ लियो। और यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या एरीज भी हो सकता है, एरीज एंड लियो वेरी स्ट्रांगली, और कैंसर या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और एयर साइन भी, जिसकी वजह से आपको टेंशन और स्ट्रेस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे, तो फोर ऑफ सोर्ड्स, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो इस इंसान की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस में है क्योंकि आप में कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही। रिलेशनशिप वाइज, किंग ऑफ कप्स, यस दिस इज यू पाइसेस, सो इट्स अ फायर एंड वाटर। आप वाटर साइन हो, ये फायर, या ये इंसान एयर साइन हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ या। तो आप दोनों में अगर सेपरेशन है तो आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, लेकिन आप बता नहीं रहे इस इंसान को। क्वीन ऑफ कप्स, दैट्स यू, ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, सिर्फ यही एक इंसान अट्रैक्टिव नहीं है। तो इस इंसान को टेंशन हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप आगे बढ़ गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और यस, वाकई आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शन है। लुक एट दिस विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। एज अ पाइसेस आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोग आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, मल्टीपल पीपल। और जिसमें ये इंसान भी है जिसको स्ट्रेस हो रहा है, शायद आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, और एक वो इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, एंड दिस इज़ अ वाटर साइन, वाटर या फायर साइन, जो आपकी तरफ एक्शन लेगा। दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर रेडी टू टेक द लीड। और मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो न्यू पर्सन हो सकता है, एग्जैक्टली ब्रांड न्यू पर्सन, जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। और किंग और क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों कपल हैं, सोलमेट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्रू लव। तो आपको एक ऐसा मैच मिलेगा जिसके साथ आपका परफेक्ट मैच है, फिट है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, आप दोनों हर्ट हो रहे हैं, या एक पार्टनर हर्ट हो रहा है, दूसरे को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करे, तो यहाँ पे प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा होगी, तो ऑब्वियसली चीज़ें मोर कॉम्प्लिकेटेड होंगी आप दोनों में। किसी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से शक या डाउट हो रहा है। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किसी की ईगो भी ट्रिगर हो रही है, जिसकी वजह से ईगो को एक साइड पे रख के रिलेशनशिप को ही सेव किया जाए या चूज़ किया जाए तो बेटर है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में कोई और सुलह सफाई भी करवा सकता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं या कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो कोई है जो आप दोनों की सुलह सफाई भी करवा सकता है, आप दोनों को मिला सकता है। कोई ऐसा इंसान जो चाहता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें या चांस दें, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है पाइसेस। बट इफ़ यू आर सिंगल, आपकी लाइफ में डेफिनेटली दो लोग हैं, एक वो है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, टेंशन में है, और एक वो है जो आपकी वजह से टेंशन में है। मतलब इस इंसान को, दिस पर्सन रियली लाइक यू एंड इट्स अ न्यू पर्सन। तो चॉइस अब आपकी होगी कि आपको इस इंसान के लिए रोते रहना है, टेंशन में रहना है, या आपको उस इंसान को चूज़ करना है जो आपको खुश कर सकता है, जो आपके साथ चीज़ों को ऑफिशियल करना चाहता है, जो आपके लिए लीड करना चाह रहा है, जो आपके लिए फाइट करना चाह रहा है। सो आपके पास चॉइस है। नाउ लेट्स सी कैरियर में देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज हैपनिंग इन दिस वीक, इसी वीक में और इसी मंथ में होगा, लियो सीजन में ही। तो हो सकता है इंसान लियो हो जो आपकी तरफ अप्रोच करे, आई थिंक, या वाटर साइन। कैरियर में क्या हो रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस, यस, जो आप क्रिएटिव काम कर रहे हो उसको करते रहो, और आप बैलेंस में रहो। आपका जो खर्चा है या चेक इन मैनेजमेंट बैलेंस, वो सारा बैलेंस में रहना चाहिए। जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और जॉब अगर आप करते हो तो वो जॉब भी आपकी सही चल रही है, आई थिंक। अगर आपकी पे रुकी हुई है या कोई फाइनेंशियल किसी चीज़ की टेंशन है तो वो ख़त्म होगी। अगर आपने कोई लोन देना है तो वो आप देखे आपका ख़त्म हो जाएगा, लोन है या आपने, या ठीक है। और अगर आपका कोई लीगल कोई चल रहा है केस तो वो भी आपकी फेवर में होगा। मुझे ये भी लग रहा है अक्टूबर तक आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फाइनेंशियल हालात आपके ठीक हो जाएंगे। इस वक्त सैटर्न रेट्रोगेट है तो ऑब्वियसली चीज़ें डिले होंगी, जैसे आप चाह रहे हो ये नहीं होगी, या स्ट्रेस भी हो सकता है किसी जगह पे, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ ऑफिशियल लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, या आपके जो हायर जैसे बॉस हैं,
या कोई प्रॉपर्टी का केस है या कोई फाइनेंशियल मैटर चल रहा है, उसके लिए आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा चीज़ें डिले होंगी, बट अक्टूबर तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। फाइनेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। जॉब पे अगर आपने अप्लाई किया है तो वो आपकी फेवर में होगी। गवर्नमेंट की जॉब के लगने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके उसमें है, बस में है। ओवरऑल जो आप काम कर रहे हैं वो सही रहेगा, बैलेंस में रहेगा, मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगी। लेकिन आपकी मेंटल और इमोशनल चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आप खुद किसी से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये हो सकता है। बात बात पे लड़ाई कर रहे हैं, बात बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सोचें बैठ के क्यों, क्या वजह है। क्योंकि आप हील्ड नहीं हैं, या किसी और की फ्रस्ट्रेशन आप अपने आप पे निकाल रहे हैं। आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? सोचें बैठ के क्यों, मसला क्या है, उसका हल ढूंढें इससे पहले कि आप ख़तरे में डालें अपनी शादी को या रिलेशनशिप को। और अगर आप सिंगल हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन जो हो सकता है आपको उस इंसान का इंतज़ार है जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, प्राउड बहुत ज़्यादा है, उस इंसान को ईगोइस्टिक है, और ये इंसान काफ़ी किंग ऑफ वांड्स, मतलब सेटल नहीं होना चाहता, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेके, या ये इंसान को सिर्फ फिजिकल या इंटीमेट कनेक्शन चाहिए, और आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसके साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट हो, हैप्पीनेस हो, खुशी हो, सेटिस्फैक्शन हो, इमोशनल और रोमांटिक, इस तरह सेंसिटिव कनेक्शन चाहिए आपको, जो कि आपको इस न्यू पर्सन के साथ मिलेगा। तो वो इंसान खुद आपकी तरफ अप्रोच करेगा, आई थिंक। और एक वो इंसान है जो अपनी ईगो को लेके बीच में बैठा है और आपके साथ सुलह सफाई नहीं करना चाहता, तो ये आप पे डिपेंड करता है। येस, रिकन्सिलिएशन हो सकती है किसी के साथ, तो ये सेम पर्सन भी हो सकता है, फायर एंड वाटर साइन, उनके चार्ट में हो सकता है अर्थ साइन, जो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। और अगर आपके इनके साथ बच्चे हैं तो वो सुलह सफाई करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बट अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो आपके बच्चों की वजह से या हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस वजह से। लेकिन आपकी कोई सुलह सफाई भी करवा सकते हैं बीच में, लेट से फ्रेंड्स, कजन्स या सिबलिंग्स या उनके फ्रेंड्स, इस तरह आपकी आपकी सुलह सफाई करवाने के लिए भी रेडी हैं, आई थिंक। तो हो जाएगा कुछ ना कुछ ठीक मामला। बट आई थिंक आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइसेस हैं रिलेशनशिप वाइज। तो आपने सोच समझ के डिसाइड करना है पाइसेस, क्योंकि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सो दैट्स योर रीडिंग।